नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके ही इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, निशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। आपके सवाल हमारी जवाब सीरीज पार्ट अपना 44 इंग्लिश सब्जेक्ट का फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आपके भेजे हुए सवालों के आधार पर अभी तक 386 सवाल आप कर चुके हैं। अब अपना सवाल आ रहा 387। बेटा एक बार फिर से कह दूं कि जो सवाल आप मुझे भेज रहे हैं टाइप करके ही भेजें, इमेज में नहीं भेजें, अदरवाइज हम उन्हें नहीं ले पाएंगे। ठीक है, पहले कह रहा हूं कि आप ब्लर इमेज भेज देते हैं, टाइपिस्ट टाइप करते हैं, फिर प्रूफ रीडिंग में टाइम लगता है या फिर कुछ करेक्शन रह जाता है तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो टाइप करके वो सवाल वहां पर भेजेंगे आपका। ठीक है, इफ आई ब्लैंक कैन गो टू द मून, आई ब्लैंक टेक ए पिक्चर ऑफ द अर्थ। काश मैं चंद्रमा पर जा पाता, ठीक है, तो मैं वहां पर पृथ्वी की एक तस्वीर ले पाता। अब इसमें मल्टीपल नेचर है आपका, एक से ज्यादा बनेगा। इफ आ गया, कंडीशनल है। ठीक है, अगर कंडीशनल नेचर आपको मिल रहा है तो कंडीशनल में इसमें दो कंडीशंस आपकी काम आ सकती हैं, सेकंड और थर्ड वाला पार्ट इसमें लिया जा सकता है। अगर सेकंड लेते हैं आप, ठीक है, तो वहां वाले पार्ट में आप गौर करें, अगला केन के साथ में गौ दे रहा है, मतलब पास्ट नेचर दे रहा है, तो पास्ट नेचर में यहां पर क्या आ सकता है बताओ आपका, कुड गौ। अब बच्चा यहां पर मुझसे क्या पूछना चाह रहा है बताओ, देखें आपका वेंट वाला। बच्चे ने यह कहा कि मॉडल ऑक्सिलियरी, मैंने ये कहा कि इफ क्लॉज में मॉडल ऑक्सिलियरी अप्लाई नहीं होना चाहिए। बच्चा क्या चाहता है कि यहां पर आपका कुड लेना चाहता है मॉडल ऑक्सिलियरी। अब उसे यह समझना है कि यह पास्ट नेचर के बेस पर आया है। ठीक है, और इधर अगला यहां यह कहना चाह रहा है कि मैं तस्वीर ले सकता था, तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये अवेलेबल नहीं है, तो यहां क्या आ जाएगा बताओ आपका, कुड टेक आ जाएगा। लेकिन जो प्रायर या अपरमोस्ट है वो तो वेंट ही रहेगा बेटा आपका। ठीक है, या फिर थर्ड कंडीशन में यहां पर क्या आना चाहिए, हैड गाउन वहां पर आना चाहिए। ठीक है, और इधर क्या आना चाहिए आपका, वुड हैव टेकन। ठीक, और या फिर बेटा यहां क्या होना चाहिए आपका, कुड हैव टेकन। ऐसा तो जबरदस्ती हम इसके अंदर इजाद पे इजाद डालें, नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश है उसको काम में लें, वो कतई सही नहीं होता। ठीक है, ये तो एक प्रेशराइज्ड फॉर्म हो गया ना आपका। ठीक है, कि इसके तहत हम इसमें डाल दें। ज्यादा बेटर सेंटेंस क्या है, इफ आई वेंट टू द मून आई वुड टेक ए पिक्चर ऑफ द अर्थ। फिर तो बतेरे बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, वेरिएशन पे वेरिएशन है, ट्रांसफॉर्मेशन कहीं खत्म होता है कि आपका वहां पर। ठीक है, फिर तो टोटली अपने सेपरेट क्लोजेस हो जाएंगे और वो कैपेसिटी पे आ जाएंगे आपका वहां पर। ठीक है, पास्ट एबिलिटी पास्ट कैपेसिटी पे इनरोल हो जाएंगे। अगला सवाल लो आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसाइज एंड क्रिटिसाइज। आपका डिफरेंस सीधा सीधा आपको देखने को मिल रहा है स्पेलिंग में, एस और जेड वाला। ठीक है, इतना से तो पैटर्न है आपका। अगर इसमें देखते हैं तो आपको लगता है कि कोई स्पेलिंग गलत है क्या, बिल्कुल नहीं है। ना तो पहले वाली स्पेलिंग गलत है, ना ही आपका वहां पर दूसरे वाली स्पेलिंग है, बोथ आर करेक्ट देयर, दोनों की दोनों वहां पर सही है। अब सवाल जो पूछा गया उसमें यह कि सर कहीं ना कहीं दोनों में कोई ना कोई अंतर तो होना चाहिए, बिना अंतर के आप इसे शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक चीज और, अगर अंतर है तो अंतर है क्या, और अंतर नहीं है तो फिर यह बताओ इसके अंदर आपका कि भाई आप दो स्पेलिंग काम में क्यों ले रहे हैं। खाली अक्षर की वजह से, ज्यादा डीप अगर अपन लेंगे तो कोई खास फर्क वहां पर नहीं पड़ता, सिर्फ इतना है ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क पड़ता है। ये जो सी वाला पार्ट है, ये बेटा आज के बाद ध्यान रखना, ये पार्ट और ये एस वाला पार्ट, ये है ब्रिटिश इंग्लिश, या फिर बताओ किसमें है आपका, यूनाइटेड किंगडम वाली इंग्लिश में, इसके साथ में वहां पर है। ठीक है, और जब जेड वाला पार्ट आप लेते हैं, ये अपने पास में किसका है, अमेरिकन इंग्लिश का है, या फिर आपका यूनाइटेड स्टेट्स का है, इसके साथ इसे बोला जाएगा। ठीक, अगले पे आ जाओ। विच वन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीयर इवैल्यूएशन। पीयर का मतलब, ये बच्चे ने बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइप करके भेजा, पीयर का मतलब होता है जो सेम एज ग्रुप के होते हैं, सेम एज ग्रुप, या फिर आप इन्हें कहेंगे समवयस्क, समवयस्क, या फिर आप इसे कहेंगे आपका हम उम्र। इवैल्यूएशन का मतलब मूल्यांकन। तो जो पीयर या फिर हम उम्र या समवयस्क बालक बालिकाएं हैं, समान आपके एज ग्रुप के, उनके मूल्यांकन के निम्नांकित में से कौन सी विशेषता नहीं है। पहला तो ये कि अपने पास में फास्टर फीडबैक, ठीक है, तेजी से आपका फीडबैक मिलता है, सेव टीचर्स टाइम, अध्यापक का समय बचता है, इफेक्टिव मॉनिटरिंग,
प्रभावशाली आपका संचालन हो जाता है। और एक सबसे अच्छा वर्ड वो इसमें है आपका मेटाकॉग्निशन। ठीक, ये वर्ड हो सकता है कि आपका वहां पर सुना हुआ नहीं है, तो आपको इसका हिंदी मीनिंग वहां पर लिख देना चाहिए। हिंदी मीनिंग किसका बेटा? आपका मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा जीन पियाजे के नेचर के अंदर, और वहीं से जुड़ा हुआ एक पार्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि खुद की सोच से समझना या फिर आगे आपका बढ़ना। तो यहां बच्चे का जो लेवल है उसके आधार पर देखेंगे। बच्चा बच्चे को पढ़ा रहा है तो फीडबैक बहुत जल्दी आ जाएगा, बच्चे के सामने वो खुला रहेगा आपका। टीचर का टाइम डेफिनेटली वहां पर बचने वाला है। ठीक, और साथ में समझ के साथ में थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन मॉनिटरिंग उतनी प्रभावी नहीं होती है। यहां दो चीजें साथ में आती हैं, कहीं ना कहीं मेटाकॉग्निशन भी पीछे रह जाता है आपका, लेकिन अगर पीयर इवेल्युएशन हो रहा है आपका तो वहां पर कई बार मॉनिटरिंग का जो पार्ट है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बच्चा दूसरे बच्चे का पक्ष आपका ले सकता है। अगले पार्ट पे आओ। स्टूडेंट्स इंप्रूव देयर क्रिटिकल थिंकिंग इन, बच्चे या विद्यार्थी हैं अपनी समालोचनात्मक जो विचारधारा है उसमें इंप्रूवमेंट लाते हैं। ठीक है, कब लाते हैं? वहां पर जब वहां पर बच्चों का क्या होता है आपका अपने पास में पीयर असेसमेंट होता है या राइटिंग टेस्ट होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो नहीं, क्लास टेस्ट नहीं, ये क्रिएटिविटी का नेचर है, ये क्रिएटिविटी का नेचर है जिसमें ज्यादा अच्छा क्या रहेगा आपका पीयर असेसमेंट वहां पर रहेगा। यही चीज यहां पूछी गई है, यही चीज आपकी यहां पूछी गई है। ठीक है, अगले पार्ट में आ जाए। आपका राइटिंग टेस्ट में भी आता है, ये प्रायर नहीं है, सेकेंडरी आपका वहां पर। ठीक है, इसके अंदर भी उनकी क्रिटिकल थिंकिंग उभर कर आती है, लेकिन ये ऑप्शन से अगर बाहर रखते हो तो इसके नजदीक जाते हैं। यहां आकर अपने बोर्ड में थोड़ी थोड़ी कमियां भी आ जाती हैं कि प्योरली क्या नहीं कर पाते, आपका आंसर आपको वहां पर नहीं दे पाते। राइटिंग का मतलब है कहीं ना कहीं कंपोजिशन का नेचर, रचना लेखन, और रचना लेखन किस में आता है? क्रिएटिविटी में आता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग है वो क्रिएटिविटी के नजदीक जाती है, तो इन दोनों को अपन मना नहीं कर सकते। अगले पार्ट पे आओ। आउट ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव है जो साल भर आपका चल रहा होता है, समेटिव साल के एंड में होता है। तो कौन सा इनका फीचर है फॉर्मेटिव असेसमेंट में है? ठीक है, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है या डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल है, मोस्ट ट्रेडिशनल वे ऑफ इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स वर्क है, या जनरली टेकन बाय स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द यूनिट। ठीक है, ये वाला पार्ट है आपका, तो गौर करो इसमें ये कौन सा अपने पास में असेसमेंट है उसके नजदीक यहां पर इसे बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर सवाल को इस तरीके से पढ़ना कि जो FA है, FA के मायने क्या होते हैं? आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ठीक है, इस वहां पर कैसा रहे आपका ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है या फॉर लर्निंग है, इतना सा सीखना। ऑफ लर्निंग और फॉर लर्निंग, इतना सा, दो चीजें। ठीक है, ये लर्निंग के साथ है या लर्निंग के लिए है, बस इतना सा एक स्टेटमेंट तुम्हें वहां पर पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पर ये गौर करना, ये पपसिव है, आगे चलकर आता है, तो ये जो पार्ट है ऑफ लर्निंग की बजाय क्या होता है आपका फॉर लर्निंग होता है, पहली बात। ठीक है, ये डायग्नोस्टिक और रेमेडियल है आपका, बिल्कुल डायग्नोस्टिक है, आप इसमें जांच करेंगे, उपचारात्मक अवस्थाएं वहां पर देंगे। ट्रेडिशनल वे तो नहीं हो, तो रिटन टेस्ट वगैरह में आता है, और ये स्टूडेंट्स थोड़ी लेते हैं, एंड पर तो समेटिव होता है, तो ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, यहां पर ये इसमें रहेगा। अगला, द एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज, रेमेडियल टीचिंग निदानात्मक या उपचारात्मक जो शिक्षण होता है उसका वहां पर लक्ष्य या उद्देश्य वहां पर क्या रहता है? ठीक है, गौर करो इसमें आपका कौन सा रहता है कि रेमेडियल टीचिंग में डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज, एलिमिनेट इनइफेक्टिव हैबिट्स, रीटीच इनकरेक्टली लर्न्ड स्किल्स आपका वहां पर। तो आप गौर करो, रेमेडियल टीचिंग है उसका पहला पार्ट तो ये आता है, कायदे से तो तीनों ही है इसके अंदर, लेकिन इनमें से इफेक्टिव छांटना चाहें तो जो आपकी गैर प्रभावशाली आदतें होती हैं उन्हें आपका हटाना होता है, और बच्चा है जो गलत सीख गया उसे सही ढंग से आपका वहां पर सिखाना रहता है। अगला लो, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर वहां पर कौन सा पार्ट आपके लिए इनकरेक्ट है उसको गौर करना। देखो, शी गेव हर परफॉर्मेंस ग्रेसफुली। ठीक है, इनकरेक्ट छांटना तो ग्रेसफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है। फिर द यंग बॉय रैन फास्टली, यहां गड़बड़ है, अभी बताऊंगा क्यों। दे सॉर्ट आउट देयर डिस्प्यूट कामली, बिल्कुल सही है आपका कामली। और रॉकी ब्रोक द ब्रिक्स इजीली, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर ये जो तीनों ये सही हैं, इनमें कोई आपकी दिक्कत नहीं। बच्चा ये पूछ रहा है तो ये ध्यान देना बेटा, इंग्लिश में ये वर्ड है ही नहीं, इंग्लिश में वर्ड ही नहीं। इंग्लिश में वर्ड ही मेरे पास में क्या बनता है? फास्ट बनता है।
अंग्रेजी में फास्टली शब्द नहीं होता है, हम गलत तरीके से क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। आई एम रनिंग फास्टली नहीं होता, आई रन फास्ट होता है आपका। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द बोल्ड फ्रेज द स्माइलिंग गर्ल इज माई सिस्टर। ठीक है बेटा, आपने अंडरलाइन तो किया ही नहीं, आपका वहां पर बोल्ड किया ही नहीं, ये है बोल्ड, ये अंडरलाइन। अब टाइप करके भेज रहे हो तो पूरा तो भेजो बेटा आपका वहां पर। ठीक है, यहां ये है कि माई क्वेश्चन इज व्हाई स्माइलिंग इज नॉट ए जरन इन दिस सेंटेंस। आपका सवाल ये है, आप ये खुद पूछ रहे हैं कि स्माइलिंग है, वो यहां जेरेंड क्यों नहीं है? आपने स्माइलिंग को यहां जेरेंड के रूप में काम में ले लिया है, यहां नहीं है, यहां काम में ले लिया है। यहां स्माइलिंग किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। देख लो वहां पर जेरेंड का नाउन होना जरूरी है। यहां नाउन कौन है? गर्ल है, और नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? स्माइलिंग कर रहा है। तो ये तो इसका एडजेक्टिव हो गया ना, और एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव और वर्ब का काम तो पार्टिसिपल करता है, वहां पर कौन नहीं करता? जेरेंड वहां पर काम नहीं करता है। तो एडजेक्टिवल पार्ट है ना, और आईएनजी से बना है। ठीक है, एडजेक्टिवल पार्ट अगर आईएनजी से बनेगा तो या तो किस में चला जाएगा बताओ, देखिए आपके लिए वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में चला जाएगा। ठीक है, और या फिर किस में जाएगा बताओ, देखिए आपके लिए वहां पर कुल मिला के अपने पास एडजेक्टिव में चला जाएगा। तो जेरेंड कैसे होगा? जेरेंड तो बेटा नाउन का काम करना चाहिए। इसमें नाउन या तो गर्ल है या फिर ये है। खाली स्माइलिंग थोड़ी है आपका। आप देखो ये प्री मॉडिफायर रहा, ये प्री मॉडिफायर रहा, ये आपका हेडवर्ड रहा। ठीक है, इस तरीके से डील किया जाएगा। अगला लो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। माई फ्रेंड ब्लैंक द फर्स्ट प्राइज इन द क्विज कॉम्पिटिशन यस्टरडे। बहुत आसान सा रहा बेटा। क्या दिया हुआ आपका? यस्टरडे दिया हुआ है। यस्टरडे किस में जाता है आपका? वहां पर पास्ट सिंपल में जाता है, सिंपल पास्ट में जाता है आपका। ठीक है, क्या लेगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म लेगा, ये रहा आपका। ठीक है, ये चीजें कैसे आएंगी? प्रेजेंट का तो मतलब ही नहीं है यस्टरडे के अंदर आपका। ठीक है, हैड गोट और हैज गोट में हैज गोट प्रेजेंट का नहीं आएगा, ये पास्ट में बहुत पहले की बात हो जाती है। सिंपल यस्टरडे दिया हो तो हैड गोट नहीं आएगा, इसमें गोट आएगा। अगर आपने कहीं पढ़ा और उसमें हैड गोट दे दिया हो तो गलत है, उसे आप वहां पर काट लेना। अगला लो आपका, वहां पर इतने ही सवाल आपने मुझसे पूछे, बता दिए आपका वहां पर। ये लो इतिश्री हो गया। तो बेटा आपके छोटे छोटे डाउट्स हैं, इनको क्लियर करवाने की मेरी जिम्मेदारी है। हर बार की तरह मैं क्लियर करवा गया हूं, आगे भी मिलूंगा आपका आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज नंबर 45 में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा वहां पर पढ़ते रहिए।